सुप्रभात। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये एक इस तरह की कविता है जिसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। देश के हर भारतीय, हर व्यक्ति, हर सनातनी का यह कर्तव्य होता है कि देश के प्रति वो सच्चा प्यार, देशभक्ति का भाव रखें और वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें भाव ही नहीं हो। अगर भाव नहीं है तभी तो कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसमें कोई धार ही नहीं हो, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई देशभक्ति, कोई अपनापन, कोई इंसानियत नहीं हो, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा ही अभी हो रहा है। 2 वर्ड मोदी जी स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या बोल दिए? दिमागी नक्सली। लोग उस बात को इस तरह से कैच किए कि दिमागी नक्सली पार्टी, दिमागी नक्सली जनता पार्टी, पता नहीं साला कितना कितना नया नया पार्टी पैदा हो गया। और भी देखिए चमत्कार, रातों रात 2 लाख फॉलोवर भी हो गए। इतना बड़ा यहाँ स्कैम चल रहा है। 2 लाख फॉलोवर होने में 2 महीना लगता है, यहाँ एक रात में 2 लाख फॉलोवर हो गए। लेकिन चिंता की बात नहीं है। हमारे मोदी जी मानव नहीं हैं, ये महामानव हैं। और दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है। डॉक्टर चाहिए उसके लिए, सबका इलाज होगा, सबकी गर्मी निकल जाएगी। पता नहीं है अभी। इलाज देर से भले होता है लेकिन दुरुस्त होता है। देश से मतलब नहीं। और आप जरा सोचिए, उस बच्चे पर क्या बीत रहा होगा जिस बच्चों को जन्म के साथ ही कह दिया तुम भारत के प्रधानमंत्री हो आने वाले समय में। और उस बच्चे का जवानी तो मोदी जी निकाल दिए और बुढ़ापा योगी जी खा जाएंगे। तो डिप्रेशन में चला गया बेचारा। तभी तो बोलता है कि मैं 6 साल के नवयुवक से मिला। अभी देखिएगा हाल में उन्होंने कहीं पर बोल रहे हो, मैं 6 साल के नवयुवक से मिला। अब बताइए भाई, 6 साल का नवयुवक होता है क्या? इस कदर डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ नहीं, क्या बोलना है नहीं बोलना है कुछ पता ही नहीं उनको। अरे होश में रहिए, होश में रहिए। और अभी कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे भाई, देश का गुणगान है, भारत माता का गुणगान है, जिस धरती पर पले बढ़े, पैदा हुए, जन्म लेकर के अब बूढ़े हो रहे हो और बोलते हो भारत माता का गुणगान नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, 4 संधि गाएंगे। राष्ट्रगीत का अपमान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत का अपमान का मतलब आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, और राष्ट्र का अपमान का मतलब आप अपनी भारत माता का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं ऑक्सफोर्ड से हमने पास किया, विद्वान आदमी है।
कैसा विद्वता, कहाँ गया आपका विद्वता? भाई डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाइए, सच्चाई को स्वीकार करिए, और जहाँ सही तौर पर विरोध करना हो, विपक्षी पार्टी है, आपको अधिकार है लोकतंत्र में विरोध करने का, आप विरोध करिए, लेकिन डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर आकर के। कभी डांस करने लगते हैं इस तरह से, कभी मोदी की मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं। आप जितना नया नया फड़फड़ा रहे हैं ना, फड़फड़ा रहे हैं, आपका टीआरपी बिल्कुल गर्त में जा रहा है, दुनिया देख रही है। अब हर हाथ में डिजिटल मोबाइल है, स्मार्टफोन है। कर्नाटक वाली बात किसी को बरगला नहीं सकते हैं, सरकार आएगी तो इतने रुपये दूंगा, और उसके बाद कह दिया सरकार कहाँ आई मेरी केंद्र में। इसलिए सारे विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ, सही पर आप विरोध करिए, विरोध करना आपका हक है, लेकिन किसी डिप्रेशन के व्यक्ति के चक्कर में फंस करके उल्टा पुल्टा बयान नहीं दीजिए। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नई केंद्रीय टीम बन गई है। 2029 पता है, 29 सिक्योर हो गया, कोई वैकेंसी नहीं है। अब 34 का इंतज़ार करिए, और देखते ही देखते पता चलेगा आपको किस तरह का ये नया भारत हो गया। और मैं तो यूँ कहता हूँ 2047 तक आराम से बैठ जाइए, उसके बाद सोचा जाएगा। होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और पागलपन में नहीं जाइए, नहीं तो शून्य हो जाएगा ये। इसलिए सम्मानपूर्वक विपक्ष के लीडर हैं, विपक्षी पार्टियों से मेरा गुजारिश है, आग्रह है कि सरकार के हर निर्णय में सोच समझ करके साथ दीजिए या विरोध करिए, लेकिन आपका जो विरोध होना चाहिए वो तर्क से जुड़ा होना चाहिए, वो रियलिटी को दिखाना चाहिए। संसद में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो गया तो सारे लोग आ गए राजनीति करने। रांची में कोई क्यों नहीं गए? क्या वहाँ छात्र आंदोलन नहीं हो रहा था क्या? राजनीति सिखाते हैं, कोई बच्चा नहीं है, सब सीख चुका है। जहाँ जाना था वहाँ से गुम हो गए, फोन पर वीडियो कॉल पर बात करते हैं। आपको क्षमता नहीं है सामने आने का, और देशभक्त बनते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह फिर नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।